Hello and welcome back to my channel PSD Guruji. This is राहुल ममगई once again. आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं जो कि 11th क्लास का है. वेरियस नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशंस वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन है क्रिकेट. क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है नेशनल लेवल पे वो है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. BCCI जो कि फॉर्म हुई थी दिसंबर 1928 में. तो इसके अंदर सबसे पहले जो नेशनल लेवल जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं जो कि विद इन अ कंट्री होती है, विद इन इंडिया होती है, वो है दिलीप ट्रॉफी. दिलीप ट्रॉफी इट इज़ अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन प्लेड इन इंडिया नेम्ड आफ्टर कुमार श्री दिलीप सिंह जी ऑफ नवानगर. दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट भारत की एक घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है. इसकी शुरुआत 1961-62 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी. इनका नाम नवनगर के कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया. दूसरी ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी. इट इज ऑल्सो नोन एज द रणजी वनडे ट्रॉफी. वॉज स्टार्टेड इन 2002-3 एज अ लिमिटेड ओवर क्रिकेट. यह भारत में घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता है. इसका नाम प्रमुख भारतीय बल्लेबाज विजय हजारे जी के नाम पे रखा गया है. ये एक वनडे जो 50 ओवर्स की मैच होती है उस प्रकार का एक ट्रॉफी है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है. बात करते हैं देवधर ट्रॉफी की. देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट की ए श्रेणी की प्रतियोगिता है. इसका नाम भारतीय क्रिकेट के महान पुराने दिग्गज दिनकर बलवंत सिंह देवधर के नाम पर रखा गया है. 1973-74 में इसकी शुरुआत जोनल टूर्नामेंट के रूप में हुई. 1915-16 में इसे साधारण नॉकआउट टूर्नामेंट में बदल दिया गया. तो देवधर ट्रॉफी के बारे में हम थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेते हैं. इट इज़ लिस्ट ए क्रिकेट कंपटीशन इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट. इट इज़ नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर DV देवधर नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट. ये दादाजी कहलाते हैं भारतीय क्रिकेट के. एंड इज़ अ 50 ओवर नॉकआउट कंपटीशन प्लेड ऑन एन एनुअल बेसिस अमंग द 3 नेशनल लेवल टीम्स इंडिया A, इंडिया B एंड इंडिया C. अभी ये इंडिया A, इंडिया B और इंडिया C के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसको हम देवधर ट्रॉफी के अंदर खेलते हैं. रणजी ट्रॉफी यह भारतीय घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता है. इसकी शुरुआत 1934 में पहली बार पटियाला के महाराज रणजीत सिंह के नाम पर शुरू की गई. इसमें क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें भाग लेती हैं. इट इज़ अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप played in India between multiple teams representing regional and state cricket association. The competition is named after the first Indian cricketer who played international cricket, Ranjit Singh Ji, who was also known as Ranji, जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1934. इसके बाद में बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो कि एक विश्व स्तर की प्रतियोगिता बन चुका है अभी और काफ़ी नेम एंड फेम इसको मिल चुका है. जो कि 2020 में जो प्रतियोगिता हुई है वो दुबई में हुई है. और जो करंट विनर हैं इस ट्रॉफी के वो हैं मुंबई इंडियंस. इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. द टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 2008 में इसकी शुरुआत हुई. आफ्टर द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, जो पहला T20 वर्ल्ड कप था 2007 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2008 में IPL स्टार्ट हुआ. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन इंडियन क्रिकेट. It provide an opportunity for all young players to play and learn with the topmost international players in the world. हम यहाँ पर देख लेते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग IPL भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाने वाला नवीनतम व रोमांच से भरा हुआ टूर्नामेंट है. यह डबल लीग व प्ले ऑफ फॉर्मेट का अनुसरण करने वाला T20 टूर्नामेंट है. इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 2008 से हुई. इसमें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं तथा साथ ही नई युवा प्रतिभाओं को भी अपने योग्यता दिखाने का मौका मिलता है. जो भी यंगस्टर्स होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो अच्छे से इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करें और अपना परफॉर्म दें.
परफॉर्मेंस करें अच्छी और उसके बाद वो इंटरनेशनल टीम में चुने जाने के भी योग्य हो जाते हैं या उनको मौका मिल जाता है। ईरानी ट्रॉफी क्या है? ईरानी ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी के 25 साल पूरे होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि बीसीसीआई है द्वारा 1960 में ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत जे.आर. ईरानी के नाम पर की गई। यह प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के विजेता तथा शेष भारत के बीच खेली जाती है। जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है, जो रणजी ट्रॉफी का विनर होता है उस ईयर का, किसी भी एक साल का, उसके बाद जो शेष भारत एक टीम होती है, रेस्ट ऑफ इंडिया उसे कहते हैं इंग्लिश में, उनके बीच जो प्रतियोगिता होती है उसे ईरानी ट्रॉफी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है? इस प्रतियोगिता का प्रारंभ 2008-9 में हुआ। यह क्षेत्रीय जो कि जोनल जिसे हम कहते हैं T20 चैंपियनशिप है, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच आयोजित की जाती है। ये एक सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो क्या है? T20 चैंपियनशिप है, मतलब ये 20-20 ओवर की लिमिटेड क्रिकेट है। इसके बाद में बात करते हैं वुमेन T20 चैलेंजर ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2018-19 में वरिष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए इस T20 प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसमें 3 टीमें ब्लू इंडिया, रेड इंडिया व ग्रीन इंडिया भाग लेती हैं। वुमेन वनडे लीग क्या है? वुमेन वनडे लीग महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 2006-2007 से हुई है और इसमें 27 राज्यों की टीमें भाग लेकर आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं फुटबॉल में हमारे जो भारत में कौन कौन सी राष्ट्रीय लेवल की टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फुटबॉल में सबसे पहले बात करते हैं फेडरेशन कप की। यह वार्षिक क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1977 में प्रारंभ किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर के क्लबों की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। संतोष ट्रॉफी है दूसरी। यह भारत का राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें जिसमें राज्य तथा सरकारी उपक्रम की टीमें भाग लेती हैं। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी था कंपटीशंस में कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं IFA शील्ड की। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। इसे भारतीय फुटबॉल संघ ने 1893 में शुरू किया था। यह विश्व की सबसे पुरानी चौथी प्रतियोगिता है। उसके बाद में रोवर्स कप। रोवर्स कप भारत में दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे 1891 में ब्रिटिश फुटबॉल खेल प्रेमियों द्वारा शुरू किया गया था। रोवर्स कप में खेलने वाली पहली भारतीय टीम मोहन बगान थी। मोहन बगान एक क्लब का नाम है। इसके बाद में बात करते हैं डूरंड कप की। भारत में यह फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसे सन 1988 में शुरू किया गया था। इसका आयोजन भारत में ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए किया गया था। और डूरंड जो कप है एक व्यक्ति का नाम था डूरंड, उनके नाम पर यह रखा गया है। सुब्रतो कप क्या है? यह फुटबॉल का अंतर विद्यालय जो कि इंटर स्कूल है टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई, जिसमें नेपाल व अफगानिस्तान सहित 50 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया था। तो सुब्रतो कप क्या है? एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट है जिसमें कि विद्यालय की टीमें भाग लेती हैं। इसके बाद में बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में कौन कौन सी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं? प्रीमियर बैडमिंटन लीग, यह भारत की एकमात्र फ्रेंचाइजी लीग है। इसकी शुरुआत 2013 में इंडियन बैडमिंटन लीग के नाम से हुई। यह भारत का प्रसिद्ध व सफल टूर्नामेंट है। शुरुआत में इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये IPL की तरह है जो कि बैडमिंटन गेम में होता है। दूसरा है रैंकिंग टूर्नामेंट। BAI विभिन्न स्तरों पर अखिल भारतीय रैंकिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी की, जिसमें विभिन्न वर्गों जैसे अंडर 13 और 15, जूनियर, अंडर 17, 19 तथा सीनियर, इसका आयोजन विभिन्न प्रमुख शहरों में किया जाता है ताकि अधिकतम भागीदारी का मौका दिया जा सके। यह टूर्नामेंट राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के चुनाव में अहम रोल निभाता है। इसके बाद में
अंतर्राज्यीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। यह राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है जिसमें प्रत्येक राज्य अपनी टीम भेजता है। इसका नाम इसीलिए अंतर्राज्यीय रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं सब जूनियर इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। यह एक वार्षिक टूर्नामेंट है जिसमें मुख्यतः दो श्रेणी में होती है, अंडर 13 तथा अंडर 15। यह प्रतिस्पर्धा लड़के व लड़कियों दोनों के लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं जूनियर इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। यह प्रतियोगिता लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें आमतौर पर दो श्रेणियां अंडर 17 और अंडर 19 होती है। यह ज़्यादातर साल के अंत में आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हॉकी गेम की। तो हॉकी में कौन कौन से टूर्नामेंट है राष्ट्रीय स्तर के। हॉकी इंडिया लीग, यह HIL की एक पेशेवर भारतीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा 5 टीमों के बीच करवाया जाता है, जिसमें भारतीय टीमों के अलावा दुनिया भर के हॉकी खिलाड़ी भाग लेते हैं। जैसे कि IPL क्रिकेट में होता है, वैसे ही हॉकी इंडिया लीग जो है वो हॉकी गेम में, खेल में होता है। बैटन कप है। बैटन कप हॉकी के क्षेत्र में सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसका आयोजन सर्वप्रथम कोलकाता में 1895 में हुआ था तथा तब से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। यह टूर्नामेंट दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। उसके बाद बात करते हैं आगा खां कप की। यह एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है जिसका आयोजन महाराष्ट्र हॉकी एसोसिएशन द्वारा पुणे में किया जाता है। इस टूर्नामेंट में पुणे सिटी पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस बल, पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल का कॉरपोरेशन होगा ये, रेलवे पुलिस, अन्य शहर जैसे भोपाल, लखनऊ और औरंगाबाद की टीमें, यहाँ तक कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर जैसी रक्षा सेवा टीमें भी इसमें प्रतिभाग करती हैं, भाग लेती हैं। कबड्डी में बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग भारत की एक घरेलू पेशेवर लीग है। इस लीग को शुरू करने का श्रेय मसाल स्पोर्ट्स और स्टार इंडिया को जाता है। यह टूर्नामेंट पहली बार भारत में विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 फ्रेंचाइजी के साथ 2018 में खेला गया था। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी में 2014 में खेला गया था। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी में इस लीग के क्रांति ला दी थी, जिसने खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए इस खेल को आकांक्षात्मक खेल में बदल दिया। तो ये भी एक तरीके से जैसे IPL है वैसे ही कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग है, जिसका प्रथम एडिशन जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था। राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप क्या है। राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप भारत का सबसे पुराना व मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट है। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। 1952 में इसकी शुरुआत के बाद यह भारत में प्रमुख कबड्डी टूर्नामेंट में से रहा है। फेडरेशन कप है। फेडरेशन कप क्या है। 2016 में अपने उद्घाटन के साथ ही इस टूर्नामेंट ने भारत में प्रमुख कबड्डी टूर्नामेंट में अपनी जगह बना ली। इस टूर्नामेंट में 8 वरीयता प्राप्त टीमें राउंड रॉबिन या लीग और प्ले ऑफ टूर्नामेंट के फॉर्मेट के साथ खेलती है। यह एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कुश्ती में देख लेते हैं। रेसलिंग में प्रो रेसलिंग लीग है। यह भारत में आयोजित की जाने वाली कुश्ती की प्रतियोगिताओं में से सबसे अधिक दर्शक जुटाने वाली प्रतियोगिता है। प्रथम बार इसका आयोजन 2015 में किया गया। 2017 व 2018 जब से सबसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा भारत में इसे पसंद किया गया। यह भारत में क्रिकेट के बाद सबसे अधिक देखा जाने वाला टूर्नामेंट है। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है। पहली अंडर 15 राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियनशिप को जून 2018 में मेरठ में आयोजित किया गया था। विभिन्न राज्यों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन दोनों प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए किया गया। भारत केसरी से भी क्वेश्चन आता है कि भारत केसरी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है कुश्ती से। भारत केसरी प्रतियोगिता भारत में सबसे अधिक भुगतान करने वाली प्रतियोगिता है। 2016 में इसका आयोजन हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था तथा विजेता को 1 करोड़ की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की गई थी। यह एक लंबी चलने वाली प्रतियोगिता है। 1991 में का संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें जाने माने पहलवान दारा सिंह स्वयं दर्शकों के बीच मौजूद थे। इसके बाद में बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम की। खेलो इंडिया प्रोग्राम आज के टाइम में
एक तरीके से जो भारत में जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत जो है जो योजना थी वो 2017-18 से स्टार्ट हुई थी, और जो ये लॉन्च हुआ था खेलो इंडिया प्रोग्राम फॉर यंगस्टर्स वो हुआ था 2018 से। भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक नई योजना खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। समय के अनुसार इस योजना में कई बदलाव किए गए ताकि देश में खेल की स्थिति और स्तर में काफ़ी सुधार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक खेलो इंडिया प्रोग्राम पर 1756 करोड़ रुपए 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड कर दूं। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम था वो खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ अ नेशनल स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री है स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ईयर ऑफ लॉन्च है, लॉन्चिंग ईयर है 2018। अकरेंस है एनुअली, वार्षिक रूप से ये होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो है 5 लाख से 8 लाख पर एनम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम, पैन इंडिया एक स्कीम है, उसके आधार पर यहाँ पे ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंडर 17 कैटेगरी, अंडर 21 कैटेगरी। एवरी ईयर बेस्ट 1000 किड्स विल बी गिवन एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹5 lakhs फॉर 8 years टू प्रिपेयर देम फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। 8 साल तक 5 लाख रुपए खर्च करने का जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम है, स्कीम है, वो है। और इसमें जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनाने की ये एक योजना है कि जो यहाँ पर हमारे देश ओलंपिक में या एशियन में, कॉमनवेल्थ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसके लिए ये योजना है। ये एक तरीके से एक बेस है, बुनियादी ढांचा है, जिसके बाद उन बच्चों को जो कि प्रतिभावान हैं उनको एक विश्व स्तर पर तराशा जा सके, ताकि वो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जो इंटरनेशनल कंपटीशंस हैं, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है और ओलंपिक गेम्स हैं, उसमें मेडल भारत के लिए ला सकें। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम है क्या? खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अखिल भारत स्तरीय खेल छात्रवृत्ति योजना को भी शामिल किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष चुनिंदा खेलों में 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत चुने गए हर एक एथलीट को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही यह छात्रवृत्ति लगातार उन्हें 8 साल तक दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1000 युवा एथलीट को लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि युवा एथलीटों को हर संभव सुविधा का और प्रशिक्षण प्रदान की जा सके। खेलो इंडिया प्रोग्राम में भाग लेने की योग्यताएं क्या हैं? खेलो इंडिया प्रोग्राम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम में भाग लेने के लिए खिलाड़ी का भारत का निवासी होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम 8 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें 2 कैटेगरीज हैं, अंडर 17 एंड अंडर 21। एक खिलाड़ी केवल एक योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के लाभ कौन कौन से हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रतिभावान हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम 1000 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया जाएगा जहां खेल के उत्कृष्टता केंद्र हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत लगातार 5 वर्षों तक 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 8 वर्षों तक है अभी करेंटली, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें जो है केंद्र सरकार स्कूलों में 17 वर्ष से कम आयु के प्रतिभावान युवाओं की पहचान करने के लिए 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक एक अभियान चला चुकी है, क्योंकि ये पास्ट ईयर हो चुका है अब।
इसके अतिरिक्त कॉलेजों में 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे या कर दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, प्रतिभा खोज और विकास है, स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस है, महिलाओं के लिए खेल हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन है, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्र विकास खेल हैं, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, सामुदायिक कोचिंग विकास, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण और देसी आदिवासी खेलों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, राज्य स्तरीय खेलों भारत केंद्र, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमियों को सहायता, सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज, विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना जो कि PWDs हैं, जो कि डिसेबल्ड हैं, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ावा देना भी खेलो इंडिया के अंतर्गत रखा गया है। तो ये एक ब्रीफ डिटेल थी और ये प्रीमियर पब्लिकेशन की बुक है 11th क्लास की, उसके थ्रू ये लेक्चर लिया गया है। आप इस बुक को रेफ़र करें, 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे, बहुत अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।